Hello everyone, my name is Shivam Singh and I've secured 114th rank in Bihar Judicial Services Examination and 55th rank in Jharkhand Judicial Services Examination. आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सबके साथ बिहार और झारखंड न्यायिक सेवा परीक्षा की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ एंड आई होप दैट यू ऑल विल फाइंड द सेम हेल्पफुल while appearing for these examinations. I've completed my education from LLB Honours from Unity Degree College, which is affiliated to University of Lucknow in the year 2018, and thereafter I went to Delhi and took my coaching classes from Rahul's IS, which is a coaching institute based in New Delhi. According to me, the difference between all the ones who could clear the examinations and the ones who cannot is that of perseverance and more especially the urge of how badly one wants it. Moreover, it is also a matter of chance at times. For example, आपसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के टॉपिक्स को आपने कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था, प्लस इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उनका आंसर, उनका जवाब आप कितनी तत्परता से दे पाए. As far as syllabus for the preliminary exams of the बिहार जुडिशरी एंड झारखंड जुडिशरी इज़ कंसर्न, बिहार में 2 पेपर आते हैं, एक जीके का और सेकंड लॉ सब्जेक्ट्स का. जीके का पेपर 100 मार्क्स का होता है और लॉ का 150 मार्क्स का. बिहार में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर स्टेट एग्जामिनेशंस. इन झारखंड जुडिशरी देयर इज़ अ प्रीलिमिनरी वन एंड द ओनली preliminary paper of 7 subjects consisting of GK, which is general knowledge, English, IPC, CRPC, CPC, Indian Evidence Act and Indian Contract Act. As far as the strategy for preliminary examinations is concerned, मैंने हमेशा preliminary examinations के लिए बेराक्स को ही अपना फोकस माना. बेराक्स के मल्टीपल रिविजन्स करें और मैं एक सुझाव अपनी तरफ से और देना चाहूँगा आप सभी को कि आप कोई भी बेराक्ट बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ना पढ़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 मंथ फिक्स करा है किसी भी बेराक को पढ़ने के लिए, तो आप उस टाइम पीरियड को शॉर्ट करें, उसे 1 वीक में ख़त्म करें और बाकी जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप मल्टीपल रिविजन्स करें उसी बेराक के. मल्टीपल रिविजन्स के बाद आप सभी को यह सुझाव रहेगा कि आप हमेशा एक सब्जेक्ट को पूरा करने के बाद उससे संबंधित एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, जिससे आपका माइंड एमसीक्यू सॉल्व करने में कंडीशन हो जाएगा और एलिमिनेशन की एक प्रोसेस से आपको अच्छी तत्परता से आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में. मोर ओवर, प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशंस के लिए मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा जो कि मैंने किया था कि मैंने हर एक लॉ सब्जेक्ट का एक कंपेंडियम, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 पेजेस का बना लिया था, जिसमें मैंने हर एक लॉ के सब्जेक्ट से संबंधित केस लॉज, लीगल मैगज़िम्स, टाइम पीरियड अगर कुछ हैं स्पेसिफिक, फ़ाइन्स फॉर एग्ज़ाम्पल सीपीसी में, या फिर सीपीसी में फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड अपील में कितने टाइम के लिए होती है, टाइम पीरियड उसके लिए कितना होता है, कुछ कीवर्ड्स वो मैंने लिख लिए थे, जो कि मुझे एट द एंड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन में जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता था उसके पहले रिविज़न करने में काफ़ी हेल्प कर सकें. As far as the strategy for मेंस एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न, मैंने अपने कोचिंग के नोट्स प्लस बेराक्स के मल्टीपल रिविजन्स किए एग्जामिनेशन से पहले, जिससे मेरा माइंड कंडीशन हो जाए बेराक्स के कीवर्ड्स याद रखने में. मैंने एक और काम किया था कि मैंने एक कंपेंडियम बना लिया था फॉर ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स, जिसमें कि मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट और कुछ और जो मेन सब्जेक्ट्स थे उनके कीवर्ड्स सेक्शंस के साथ या फिर टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बनाए थे, जिससे कि मेरा माइंड कंडीशन हो चुका था एग्ज़ामिनेशन हॉल में कि मैं कैसे उन कीवर्ड्स को याद रखूं और अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उन कीवर्ड्स को हमेशा याद करके नोट डाउन करता था और एग्ज़ामिनेशन में आंसर में लिखने की कोशिश करता था. एक और चीज़ जो मैं आप सभी को एडवाइस करना चाहूँगा कि आप हर आंसर में उसकी शुरुआत पर्पस या पॉलिसी से करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्वेश्चन रेस जुडिकेटा का आता है या फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का, तो आप उसमें पर्पस या पॉलिसी, फॉर एग्ज़ाम्पल to bring about the certainty of decisions and to avoid conflict of judgments, to bring about the expeditious disposal of cases, यह इससे शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ामिनर यह समझेगा कि स्टूडेंट को, एग्ज़ामिनी को आपके पर्पस या पॉलिसी के या फिर रीज़निंग बिहाइंड द आंसर वो उसकी समझ है और आप उसको एग्ज़ामिनर के सामने कितनी अच्छी तरीके से रख पाते हैं.
एक और चीज़ जो मैंने इन एग्ज़ाम्स में की वो यह थी कि मैंने कई आंसर्स की शुरुआत कुछ कोटेशन से की। फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारे ऐसे कोटेशंस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन केस लॉज में जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस ने कोट करी है या फिर कोई फॉरेन ऑथर के कोट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इक्वालिटी का कोई आंसर आता है, राइट टू इक्वालिटी का, तो आप उसमें जस्टिस पी.एन. भगवती का स्टेटमेंट डाल सकते हैं दैट इक्वालिटी कैन नॉट बी क्रिप्ड, कैबिन्ड और कन्फाइंड विद इन द ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिनरी लिमिट्स। ऐसे कोट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं जजमेंट्स में जब आप उनसे संबंधित टॉपिक्स को पढ़ते हैं। एक और इनोवेटिव चीज़ जो आप एग्ज़ाम में ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था बिहार जुडिशरी में हिंदू एंड मुस्लिम लॉ के पेपर में, मैंने काफ़ी सारे फ्लो चार्ट्स एवं डायग्राम्स बनाए थे। अगर क्वेश्चन आई रिमेंबर एक क्वेश्चन आया था सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के लिए, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि अडॉप्टेड चाइल्ड अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में किससे मैरी नहीं कर सकता है। तो मैंने इसमें 2 डायग्राम्स बनाए थे, एक अडॉप्टेड फैमिली की और एक अडॉप्टेड चाइल्ड की बायोलॉजिकल फैमिली की, और उसमें मैंने एरो के थ्रू यह दर्शाया था कि अडॉप्टेड चाइल्ड अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में किससे मैरी नहीं कर सकता है। एक और चीज़ जो मैं सुझाव आपको देना चाहूँगा कि कभी भी अपने आंसर की कंक्लूजन की एंडिंग बहुत ज़्यादा अब्रप्ट नहीं करिए। आप उसे 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन हर आंसर में ज़रूर लिखें, जिससे एग्ज़ामिनर को यह ना लगे कि हर आंसर की आपकी कंक्लूजन अब्रप्ट हो गई है और आपने जल्दबाजी में उस आंसर को कंक्लूड अच्छे से नहीं किया है। एज़ फार एज़ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड, मेरे पास मेरी कोचिंग के नोट्स थे जिनसे मैंने प्रिपेयर किया थॉरली। उसके अलावा एज़ फार एज़ जीके इज़ कंसर्न्ड, मैंने जीके के लिए लूसेंट येलो कलर वाली जो आती है वो थॉरो पढ़ी है A to Z एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्लस मैंने करंट अफेयर्स के लिए ग्रेडअप एक ऑनलाइन ऐप है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स ऑफ iOS एंड एंड्रॉयड, जिससे आप मंथली जो मैगज़ीन्स हैं या फिर जो 6 मंथ्स के जो कंपाइलेशंस आते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप उनसे अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। एज़ फार एज़ न्यूज़पेपर्स आर कंसर्न्ड, मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो किया था। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि न्यूज़पेपर्स या फिर ग्रेडअप का, जैसे मैंने बताया, इन कंपाइलेशंस में आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि क्या आप पढ़ें और क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। इस चीज़ के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत हेल्प करेंगे। आप बिहार और झारखंड की कंपाइलेशन की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के प्री और मेंस के दोनों ही पेपर होते हैं। आप उनमें से उनको पढ़ के यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, और उसी हिसाब से आप मटेरियल्स फ़िल्टर कर सकते हैं आउट ऑफ कंपाइलेशंस एंड न्यूज़पेपर्स में आपको आर्टिकल, फ्रंट पेज, स्पोर्ट्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बहुत अच्छी बुक आई है जिसे अवार्ड दिया जा रहा है, या फिर ऐसी जो हाईलाइटेड न्यूज़ हैं वो आप ज़्यादा पढ़ें, जिसमें से जो लोकल न्यूज़ हैं वो आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। एज़ फार एज़ इंटरव्यू इज़ कंसर्न्ड, मैं आप सभी से यह बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, और उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी ही टेस्ट करी जा रही है, एंड विच इज़ मोर ऑफन प्रेजेंटेड बाय योर नॉलेज। इसके लिए आप यह कभी नहीं सोचिएगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाए हैं, आपके इंटरव्यू डेट्स पहले हैं, तो आपका सिलेक्शन होने में कोई भी दिक्कत आ सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड देयरफॉर एज इट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, और अदरवाइज़ पीएससी वुड हैव गॉन फॉर 1 मोर रिटन एग्जामिनेशन। इसलिए आप अपना कूल मेंटेन रखें, और क्वेश्चंस पूछे जाने के बाद टेक अ गैप ऑफ फ्यू सेकेंड्स और फिर उसे आंसर करें। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता है तो आप उस समय बिल्कुल घबराएं नहीं, और अपोलोजाइज़ करके उनसे फ्यू सेकंड्स मांगें जिसमें आप सोचें उस आंसर को, और अगर तब भी आप नहीं आता है तो आप उस आंसर को सॉरी बोल के आप फॉरवर्ड जा सकते हैं। टू कंक्लूड आई विल से दैट आप कितने घंटे पढ़ते हैं यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। आप कितने इंटरेस्ट से उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आप डेली टारगेट्स बनाइए, इनफैक्ट मंथली टारगेट्स बनाइए, और उसी को डेली टारगेट्स में डिवाइड कर दीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन डेली नॉलेज ट्रैक।